आज की हमारी मूवी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी है। दो छोटे बच्चे जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इनकी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी ये है। इस मूवी की हैप्पी एंडिंग भी है, तो लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है ब्राइस, ये हमसे बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरे सारे ट्रबल्स समर ऑफ 1957 में स्टार्ट हुए, जब उसने फर्स्ट टाइम जूली को देखा। ब्राइस और उसकी फैमिली न्यू हाउस में मूव इन कर रहे थे। जूली पहले से ही उसी नेबरहुड में रहती थी। ब्राइस और उसके फादर जब उनका सब सामान घर में रख रहे थे, तो जूली भी उन्हें हेल्प करने के लिए आई। ब्राइस और जूली ये दोनों छोटे से हैं, तो फादर उनसे कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहते थे। जूली ने इंसिस्ट किया कि उसे हेल्प करना है, पर फादर उन्हें वहां से भगा देते हैं। ब्राइस जल्दी से घर में भाग रहा था, तो जूली ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी ब्राइस की मदर आई और ब्राइस डर कर अपनी मदर के पीछे छुप गया। इसके बाद ब्राइस कहता है कि मेरे ट्रबल्स और भी बढ़ गए। मैं जब स्कूल में जाता था तो जूली मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। मेरे सब क्लासमेट मुझे चिढ़ाने लग गए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजर गया और वो 6th ग्रेड में पहुंच गए। जूली कभी भी ब्राइस का पीछा नहीं छोड़ती थी, तो ब्राइस ने अब ट्रिक किए हैं। एक लड़की है जिसका नाम है डाना। जूली उसे बहुत हेट करती है। अब ब्राइस उसे ही डेट करना चाहता है। ब्राइस ने डाना को अप्रोच किया और वो एक साथ ही हमेशा दिखने लग गए। ब्राइस को लगता है कि अगर डाना और उसको जूली एक साथ देखेगी तो उसका पीछा वो छोड़ देगी। ब्राइस का एक फ्रेंड है जिसका नाम है कैरेट। अचानक से कैरेट को भी डाना में इंटरेस्ट हो गया। ब्राइस का जो प्लान है इसके बारे में उसने डाना को बता दिया। डाना इस पर गुस्सा हो गई और ब्राइस को जोर से झापड़ लगाया। ब्राइस का ये भी प्लान फेल हो गया। जूली उसके पीछे ही बैठती थी। कहता है कि बहुत ही अजीब है, वो आज उसकी हेयर स्मेल कर रही है। इसके बाद जो भी स्टोरी हुई ये सब हमें जूली की पर्सपेक्टिव से पता चलेगी। जूली हमसे कहती है कि जब मैंने ब्राइस को फर्स्ट टाइम देखा तो उसकी आंखों में मैं डूब गई। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। उसके फादर ने हमें हेल्प नहीं करने दी। शायद उसकी मदर उसे बुला लेती और वो घर में जा रहा था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घर में चला जाए उससे पहले उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना था। हमारा जब हाथों में हाथ था तब उसने मुझे देखकर स्माइल किया। मुझे लगा कि मेरी लाइफ की फर्स्ट किस होगी, पर तभी उसकी मदर आ गई। वो बेचारा नर्वस हो गया और अपनी मदर के पल्लों के पीछे जाकर छुप गया। जूली को उसकी मदर ने कहा था कुछ लोग शाय होते हैं, वो अपनी रियल फीलिंग्स जता नहीं सकते। जूली को लगता है कि ब्राइस भी उसी तरीके से शाय है, वो भी अपनी फीलिंग्स जता नहीं पाता। वो फिर उसे हेल्प करने के लिए हमेशा उसे पुकारती रहती है। स्कूल में भी उसके पीछे पीछे घूमती है। जब ब्राइस और डाना एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। ब्रेकअप होने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है ब्राइस के हेयर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आता था। वो स्कूल में हमेशा उसे स्मेल करती थी। अगले सीन से फिर से ब्राइस के पर्सपेक्टिव से स्टोरी आगे बढ़ती है। ब्राइस हमें कहता है मेरे लाइफ में और भी ट्रबल पड़े जब मेरे ग्रैंडफादर हमारे साथ रहने के लिए आए। ग्रैंडफादर हमेशा खिड़की में बैठे रहते थे, आगे के घर को यानी कि जूली के घर को देखते रहते थे। उन्होंने कभी भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, पर एक दिन वो मुझसे बात करने लग गए। उन्होंने मुझे जूली के बारे में पूछा। जूली का फोटो न्यूज़पेपर में आया था। इसके बारे में ग्रैंडफादर ब्राइस से पूछते हैं। एक्चुअली एक पेड़ था जिससे जूली बहुत ही प्यार करती थी। उसे अब काटा जाने वाला था, तो उससे वो उतरी ही नहीं। इसी वजह से न्यूज़पेपर में उसकी इमेज आई हुई है। ब्राइस हमेशा जूली को पेड़ के ऊपर ही नोटिस करता था। जूली उसे ऊपर आने के लिए कहती थी, व्यू देखने के लिए पूछती थी, पर ब्राइस ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। जूली हमेशा पेड़ पर चढ़कर उनकी स्कूल बस किस ब्लॉक तक है ये बताया करती थी। ये सब बच्चों को बहुत ही अनोइंग लगता था। एक दिन कुछ लोग आए और उस पेड़ को काटने वाले थे। जूली के लिए पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इससे वो नीचे नहीं उतर रही थी। जूली ने ब्राइस को भी कहा कि तुम भी ऊपर चढ़ जाओ, ये लोग फिर ये पेड़ काट नहीं पाएंगे। ब्राइस ने उसे सीरियसली नहीं लिया और वहां से वो चला गया। ये सब बातें वो ग्रैंडफादर को बताता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे अच्छी सी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। वो तुम्हारे लाइफ में है, तुम बहुत ही लकी हो। जूली ने बहुत ट्राई किया था, फिर भी उसका ट्री काट दिया गया। इसके बाद जब ब्राइस ने उसे देखा तो बहुत ही सैड थे। जूली के लिए उसे बुरा लग रहा था।
उसे लगता है कि जाकर जूली को सिंपैथी दिखाए, पर एक थॉट आता है कि जूली इसका गलत मतलब निकालेगी, इसलिए उसे इग्नोर कर देता है। अब पेड़ काटने का इंसिडेंस जूली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। जूली के फादर एक पेंटर थे। जूली हमसे कहती है, जब भी मेरे फादर पेंट करते थे तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते थे। इन बातों से मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी। एक दिन ऐसे ही उनके पास वो बैठी हुई थी तो फादर कहते हैं, तुम तो हमेशा ब्राइस के बारे में ही बात करते रहते हो। जूली शर्मा जाती है, कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी स्माइल भी अच्छी है। उसके फादर उसे कहते हैं कि आप किसी भी आदमी को उनके क्वालिटीज़ की वजह से नहीं लाइक कर सकते, आपको एक पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, वो आदमी कैसा है आपको जान लेना चाहिए। जूली को ये बात जरा समझ में नहीं आई। एक दिन एक काइट पेड़ पर अटक गया था। जूली उसे निकालने के लिए ऊपर गए और वहां से उसे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखा। यह व्यू उसे बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद क्या था, वो दिन रात इसी व्यू को देखती थी। सनसेट, सनराइज, ये देखना उसे बहुत पसंद था। एक दिन अचानक से कुछ लोग आए और उन्हें ये ट्री काटनी थी, पर जूली ये होने नहीं दे सकती थी। ब्राइस ने उसे ऊपर आकर हेल्प नहीं की तो इससे वो बहुत ही हर्ट थी। फाइनली उसके फादर उसे समझाने के लिए आए कि प्लीज नीचे उतर जाओ, इस ट्री से भी तुम्हारी सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इंसिडेंट के बाद उसे बहुत ही बुरा लगा था, उसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता था। एक दिन जूली के फादर उसके पास आए और उन्होंने उसे एक पेंटिंग गिफ्ट दी। ये पेंटिंग उसी ट्री की थी। ये पेंटिंग देखकर जूली फिर से बहुत खुश हुई। वो सोने से पहले उठने के बाद हर रोज इस पेंटिंग को ही देखती थी। उसने अब रियलाइज किया है ब्राइस उसे जितना अच्छा लगता है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद फिर से ब्राइस के पर्सपेक्टिव से स्टोरी आगे बढ़ती है। ब्राइस ने एक बार स्नेक्स को एग खाते हुए देखा था, तो इसी वजह से वो एग्स को हेट करने लग गया। वो हमसे कहता है, मैं एग्स को हेट करता था और फिर बाद में जूली ने मुझे एग्स गिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जूली ने बहुत सारे एग्स पाले थे तो हमेशा उनकी फैमिली को गिफ्ट करती थी। उनके स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में भी जूली ने एग्स से कैसे बर्थ होता है इसका प्रेजेंटेशन किया था। इसमें भी उसे फर्स्ट प्राइज आया। ये ब्राइस को अच्छा नहीं लगा। एक दिन डिनर टेबल पर ब्राइस के फैमिली में कन्वर्सेशन होती है। ब्राइस के फादर कहते हैं, ये जो एग्स जूली देकर जाती है, इसी दिन अगर उसमें से चिकन निकला तो क्या होगा, उन्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं कि एग को फर्टाइल होने में उनके पास रूस्टर होना चाहिए। और फादर ब्राइस को कहते हैं कि जाकर जूली से पूछ कर आओ कि उनके पास रूस्टर है या नहीं। ब्राइस जूली से जाकर बात करने में बहुत ही डर रहा था। वो फिर अपने फ्रेंड के साथ जूली के बैकयार्ड में देखता है कि वहाँ कोई रूस्टर है या नहीं। उसे उतना आइडिया नहीं लगा, पर फिर भी अपने पेरेंट्स को ब्लफ कर देता है कि उनके पास कोई भी रूस्टर नहीं है। इनका फिर से डिस्कशन होता है और फादर को लगता है कि जूली का घर बहुत ही अनहाइजीनिक है, उनके यहाँ के अंडे वो नहीं खा सकते। वो ब्राइस को कहते हैं कि जूली को कह दो कि उनके अंडे हमें नहीं चाहिए। ये बात ब्राइस जूली से नहीं कर सकता, ये उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। इसके बाद जब जूली एग्स देने के लिए आती है तो उसके नॉक करने से पहले ही ब्राइस दरवाजा खोल देता है, उससे एग्स लेता है और डायरेक्टली डस्टबिन में डाल देता है। अब ये चीज हमें फिर से जूली के पर्सपेक्टिव से दिखेगी। जूली हमसे कहती है, इस साइंस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एग्स के बर्थ का प्रोजेक्ट किया था। मुझे फर्स्टली इसमें इंटरेस्ट नहीं था, पर एक छोटे से चिकन का बर्थ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसका ये साइंस प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। एक दिन अचानक से उसके पास जो हेंस थे उनके अंडे आना स्टार्ट हो गया। उसके पास के अंडे इतने बढ़ गए तो वो खा खा कर परेशान हो गए। उसकी नेबर फिर उसके पास आई। उसने कहा कि अगर तुम मुझे सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे बाय करना बहुत ही अच्छा लगेगा। जूली अब ये बिजनेस भी करने लग गए। वह सब नेबर्स को एक सेल करती थी, तो उसे लगता था कि ब्राइस को भी जाकर दे आना चाहिए। हमेशा डोर पर ब्राइस उसे कहता था कि हम स्कूल में मिलेंगे। एक छोटी सी बात ब्राइस से करना भी उसे अच्छा लगता था। एक दिन वो ऐसे ही एग्स देने के लिए गए। ब्राइस उसे कहता है कि अब तुम स्कूल बस से क्यों नहीं आते। पेड़ के कट जाने के बाद जूली अपसेट थी, इसलिए वो आ नहीं रही थी। अब ब्राइस ने उसे पूछा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। वंडर करती है कि ब्राइस उसमें इंटरेस्टेड है। ये सब वो सोच ही रही थी। तभी ब्राइस फिर से बाहर आया। ब्राइस को लगा था कि जूली अपने घर चली गई। ब्राइस के हाथ में जूली के अंडे थे जो फेंकने के लिए जा रहा है। ये देखकर जूली को बहुत ही बुरा लगा। ब्राइस उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है, मेरे फादर को ये अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा घर बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है, तुम्हारे घर के सामने एक अच्छी सी गार्डन भी नहीं है। जूली उस पर गुस्सा हो गई और वहां से चली गई। अब उसके बाद वो उसे इग्नोर करने लग गए।
ब्राइस कहता है कि पहले मुझे वो अनॉय करती थी, पर अब वो मुझे इग्नोर कर रही है तो मुझे और भी बुरा लग रहा है। एक दिन ब्राइस ने नोटिस किया कि जूली अपने गार्डन पर काम कर रही है और जूली के साथ ब्राइस के ग्रैंडफादर भी है। ये देखकर जूली पर उसे और भी गुस्सा आया। एक दिन उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं। उसे कहते हैं कि जूली ने मुझे अंडों के बारे में बताया। हमारा कैरेक्टर हमारे यंग एज में ही क्रिएट होता है। जो भी चीज़ें हमें हार्ड लगती है इन्हें हमें फेस करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। इसके बाद अगले दिन ब्राइस जूली से फिर से सॉरी कहने के लिए आया। जूली ने अभी भी उसे माफ नहीं किया है। एक दिन ब्राइस की सब फैमिली एक साथ थे। ब्राइस के ग्रैंडफादर हमेशा जूली को हेल्प करते थे। ब्राइस के फादर को अच्छा नहीं लगा। वो ग्रैंडफादर से कहते हैं कि आपने कभी भी ब्राइस पर इतना ध्यान नहीं दिया। ग्रैंडफादर कहते हैं कि जूली को उसका यार्ड सही करना है, तो इसके लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। जूली के फादर की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है क्योंकि अपने ब्रदर को हेल्प करते हैं। एक्चुअल में जूली के अंकल जरा एबनॉर्मल है, उन्हें अच्छी केयर मिलनी चाहिए। इसके लिए जूली के फादर सब पैसे उन्हें ही दे देते हैं। ब्राइस के फादर कहते हैं उन सब लोगों की जीन्स ही खराब है। ये बात सुनकर ब्राइस की मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में वहां से वो चली गई। ब्राइस अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मदर ने ऐसा क्यों किया। ग्रैंडफादर कहते हैं कि जब तुम्हारा बर्थ होने वाला था तो तुम्हारे गले के आसपास तुम्हारी बर्थ की ट्यूब अटक गई थी। जिस तरह से जूली के अंकल है उसी तरीके से तुम भी हो सकते थे। एबनॉर्मेलिटी में जीन्स का कोई भी सवाल नहीं उठता। ब्राइस को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। रात में भी वो जूली के बारे में सोचता रहता है और फिर से स्टोरी जूली के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होती है। एक रात जूली की फैमिली डिनर कर रहे थे, तभी जूली ने कहा कि मैं हमारा यार्ड फिक्स करना चाहती हूँ, वहां पर अच्छा सा गार्डन बनाना चाहती हूँ। मेरे पास एक सेल कर कुछ पैसे हैं, इनसे मैं करूंगी। फादर इस पर मना करते हैं, कहते हैं हम इस घर में रेंट से रहते हैं तो लैंडलॉर्ड को करना चाहिए। जूली इस बात पर जरा अपसेट होके उसकी मदर उससे पूछती है कि हुआ क्या। ब्राइस ने उसे जो कहा ये सब बातें वो अपनी मदर को कहती है। वो कहती है कि ब्राइस के पेरेंट्स को लगता है कि हमारा घर बहुत ही गंदा है। मदर इस बात से बहुत ही अपसेट हो गई। वो फादर को कहती है कि तुम हमेशा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते, सब पैसे अपने ब्रदर पर ही स्पेंड कर देते हो। इस बात से उनमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। जूली के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि जूली को कुछ बुरा लगे, तो सेपरेटली आकर जूली से कहते हैं कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे झगड़े को तुम ज्यादा सीरियसली मत लेना। इसके बाद जूली अपने गार्डन पर काम करने लग गई। एक दिन ब्राइस के ग्रैंडफादर उसे हेल्प करने के लिए आए। जूली को लगा कि ब्राइस ने जो किया इसी वजह से उसे हेल्प कर रहे हैं। ग्रैंडफादर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उससे कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, अगर मेरी वाइफ अभी जिंदा होती तो वो भी तुम्हारे साथ उस पेड़ पर बैठती। जूली उनकी वाइफ की उन्हें याद दिलाती है। इसके बाद ग्रैंडफादर और जूली में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। जब ब्राइस जूली को सॉरी कहने के लिए आया तो जूली को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो श्योर है कि वो ब्राइस को अब हेट करती है। एक दिन ब्राइस की मदर कहती है कि हमें जूली के पेरेंट्स को हमारे साथ डिनर करने के लिए बुलाना चाहिए। हम इतने सालों से उनके सामने रहते हैं पर हम उन्हें जानते भी नहीं। ये बात ब्राइस को अच्छी नहीं लगी क्योंकि पहली जूली और उसमें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस है। इसके बारे में वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। उसे जूली के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आने लग गई थी। एक दिन वो स्कूल में था और जूली को ही देख रहा था। ये जूली के फ्रेंड ने नोटिस कर लिया। ये जो उसकी सब फीलिंग्स है इसके बारे में अपने फ्रेंड से बात करता है। उसका फ्रेंड कहता है या तुम पागल हो चुके हो, तुम तो जूली को हेट करते हो, उसका घर भी कितना गंदा है। ब्राइस अपने फ्रेंड को जूली के अंकल की बात बताता है। उसका फ्रेंड कहता है कि जूली भी उसके अंकल की तरह ही एबनॉर्मल है। ब्राइस इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो गया। उसे लगा कि अपने फ्रेंड को पंच करे, तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया। ऑपोजिट में इस बात से वो एग्री कर वहां से चला जाता है। अपने फ्रेंड के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता था। इसके बाद फिर से जूली की स्टोरी आगे बढ़ती है। एक दिन वो अपनी लॉन को पानी दे रही थी, तभी उसके फादर उसके अंकल से मिलने के लिए जा रहे थे। जूली ने जिद की और उनके साथ चली गई। आज जूली के अंकल का बर्थडे था। उन्होंने जब जूली को देखा तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। जूली की बचपन की फोटोज भी उसके अंकल के पास थे। ये सब फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर में गए। आइसक्रीम खाते खाते अंकल की आइसक्रीम नीचे गिर गई। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। जल्दी से जूली गई और नया आइसक्रीम उन्हें दे दिया। वो अब अपने अंकल को जानने लग गए, उसे बहुत ही अच्छा लगा। घर पर जब वो आए तब जूली की मदर कहती है कि हमें ब्राइस के पेरेंट्स ने इनवाइट किया है। जूली को ये बहुत ही अजीब लगा।
वो जब स्कूल में आई तो जूली की फ्रेंड कहती है कि ब्राइस आज तुम्हें देख रहा था, उसे तुम पर बहुत ही बड़ा क्रश है। ये बात कंफर्म करने के लिए वो ब्राइस के पीछे थी। ब्राइस जब अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, ये सब जूली ने सुन लिया। इस कन्वर्सेशन में ब्राइस ने एग्री किया है कि जूली भी अपने अंकल की तरह एबनॉर्मल है। ब्राइस को एक्चुअल में ऐसा नहीं लगता, पर जूली को अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब फिर से ब्राइस की स्टोरी आगे बढ़ती है। आज रात जूली की फैमिली उनके पास डिनर के लिए आने वाली है। वो आए और जूली से वो बात करता है तो जूली कहती है, मुझे आज तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। तुम मेरे और मेरे अंकल के बारे में जो भी बात कर रहे थे, ये सब कुछ मैंने सुन लिया है। इनका डिनर ये ब्राइस के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो गया। जूली के 2 ब्रदर्स भी हैं जो म्यूजिक में भी टैलेंटेड है और स्टडीज में भी। ब्राइस के फादर को लगता है कि ये दोनों ब्रदर्स कॉलेज नहीं जाएंगे, पर वो ऑलरेडी कॉलेज में इनरोल्ड हो चुके हैं। ये दोनों म्यूजिक में अपना करियर बनाने वाले हैं। ये ब्राइस के फादर को सही नहीं लगता। इस बात से वो बहुत ही जेलस हो जाते हैं, क्योंकि वो यंग थे तो वो खुद म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहते थे। वो भी एक बैंड में थे। जब जूली डिनर के बाद घर जा रही थी तो ब्राइस उसे कहता है, मैं जो भी कह रहा था ये मेरा मीनिंग नहीं था। मेरा फ्रेंड तुम्हारे बारे में ये सब बात कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं उसे स्लैप करूं। जूली उससे कहती है कि तुम एक कावर्ड हो और वहां से चली जाती है। जूली की फैमिली जाने के बाद फादर कहते हैं कि वो कभी भी अपना करियर नहीं बना पाएंगे। ब्राइस की सिस्टर अपने फादर पर चिढ़ गई, कहती है आपको इस तरह से उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फादर गुस्सा होकर उसे स्लैप करते हैं। ब्राइस हमसे कहता है कि आज मैंने नोटिस किया कि मेरे फादर में कुछ कमी है। उसे लगता है कि अपने फादर की तरह ही कावर्ड है। आज रात जब जूली डिनर के लिए आई तब उसे बहुत ही खाली खाली लगा। ब्राइस या उसकी फैमिली इसके बारे में कुछ भी फील नहीं करती। उसे अब ये सब लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं लगते। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एक फंड रेजर था। इसमें स्टेज पर सब लड़कों को खड़ा किया जाएगा और लड़कियां उनके साथ डेट पर जाने के लिए बिडिंग करेगी। ये सब पैसे एक एनजीओ के लिए जाएंगे। इन सब लड़कों में जो भी लड़के स्टेज पर आएंगे, इनमें ब्राइस का भी नाम था। ब्राइस को ये डिजास्टर लगा और उसका फ्रेंड कहता है तुम पर तो बहुत ही बड़ी बोली लगेगी। जब वो स्टेज पर था तो उसने जूली को भी नोटिस किया। बिडिंग स्टार्ट हुई और ब्राइस का नंबर आने वाला था। ब्राइस से पहले बहुत ही एक स्टडियस लड़का आगे बढ़ा। उस पर कोई भी बीट नहीं कर रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता, इसलिए जूली ने उस पर बीट किया। अब जूली उसके साथ डेट पर जाएगी। जब ब्राइस पर बीट की गई तो उस पर सबसे ज्यादा पैसे लगाए गए। ये बीट करने वाली लड़की स्कूल की रिचेस्ट गर्ल थी। उसके साथ वो डेट पर गया, पर हमेशा जूली को ही देखता रहा। वो फिर वहां से उठता है, जूली का हाथ पकड़कर उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके करीब आ रहा था उसे किस करने के लिए, पर जूली उसे झटक कर वहां से चली गई। वो फिर जूली के घर पर गया, उसे समझाने की कोशिश की, पर जूली ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये स्टोरी फिर से जूली के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। ये बीडिंग होने वाली थी तो जूली की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें ब्राइस पर बीड करना चाहिए। उस पर बीडिंग लगाने में बहुत कंपटीशन चल रही है। जूली ब्राइस में इंटरेस्टेड नहीं थी, पर फिर भी उसके बारे में ही सोचती थी। वो इस प्रोग्राम में जाने वाली थी, पर वो डिसाइड करती है कि वो कुछ भी पैसे नहीं लेकर जाएगी जिससे वो बीडिंग ना कर सके। इस इवेंट में जाते वक्त ही उसके नेबर ने उसे एग्स के लिए पे कर दिया। अब उसके पास पैसे थे और वो इवेंट में भी थी। जो लड़की ब्राइस पर बीड लगाने वाली थी, जूली से कहती है कि आज तुम ये बीड जीत नहीं पाओगे। जूली इस बात को इग्नोर कर देती है और जैसे कि हमें पता है कि एक लड़के पर तरस खाकर उसने उस पर बीड कर दी। जब ब्राइस ने उसे किस करने की कोशिश की तो उसे थॉट आया कि बचपन से इसी किस का वो वेट कर रही थी, पर इस तरह से ये किस वो नहीं होने दे सकती थी। वो अपसेट होकर वहां से चली गई। वो घर आकर बहुत रोती है। एक दिन ब्राइस उसके घर के सामने गड्ढा खोद रहा था। जूली अपने फादर से पूछती है ये ऐसा क्या कर रहा है। फादर कहते हैं कि मैंने ही उसे परमिशन दी है। वो फिर देखती है कि उसका जो फेवरेट ट्री था उसी ट्री को ब्राइस प्लांट कर रहा है। ब्राइस पर उसका जो भी गुस्सा था अब ये सब चला गया। इसके बाद फिर ये दोनों मिलकर इस ट्री को प्लांट करते हैं। वो हमसे कहती है इतने साल हम एक साथ रहे और फिर भी सही से कभी बात नहीं की। अब उसे पता है कि जब ये बात करेंगे तो हमेशा बात करते रहेंगे। अब इनकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इनमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये सब अब दूर हो चुकी है। इन दोनों को अपने फीलिंग्स के बारे में पता है। इसी तरीके से इस मूवी की स्वीट एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। ट्री के ऊपर चढ़कर
कुछ ब्यूटीफुल से नज़ारे देखिए।